हाय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी एक हसीना थी एक दीवाना था, द डीमंस। तो चलिए आज की हम इस खूबसूरत सी कहानी को शुरू करते हैं। ये है एपिसोड नंबर 7। मैं हूँ जान और चलते हैं हम इस कहानी की तरफ। कहानी का स्टार्ट। झील महल। झील हैरानी से सामने हवन कुंड को देखी जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था, पर फिर भी कुछ तो समझ आ ही गया था। झील धीरे से, क्या क्या तुम वही करना चाहते हो जो मैं सोच रही हूँ? राजवीर झील के कान में। हाँ जाने जहाँ, तुम्हें अपना बनाने के लिए मुझे ये इंसानी शादी तो करनी ही पड़ेगी, बोलकर राजवीर झील के कान में फूंक मारता है। झील 2 कदम पीछे हो जाती है और राजवीर को देखती है, जो पागलपन भरी नजरों से सिर्फ उसे ही देखे जा रहा था। झील राजवीर को देखते हुए, क्यों क्यों कर रहे हो तुम ये सब? क्या मिलेगा ये सब करके तुम्हें वीर? राजवीर सर टेढ़ा करके, वीर, आज भी तुम्हें याद है ना जान? काफ़ी अच्छी बात है। और रही बात इस इंसानी शादी की, तो ये ज़रूरी है जान। इस दुनिया या उस दुनिया में तुम्हें हर तरीके से अपना बनाना है मुझे। राजवीर की बात सुनकर झील को समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। झील को राजवीर से डर भी लग रहा था, पर कुछ और भी था जो उसे महसूस हो रहा था। एहसास, एक ऐसा एहसास जो झील को जाना पहचाना सा लग रहा था। पर इस वक्त झील का डर उस पर हावी था। झील नामी सर हिलाते हुए, वो मैंने ऐसे ही बोल दिया और मैं नहीं करूँगी, मैं तुमसे कोई शादी नहीं करूँगी, बोलते हुए झील की नीली आंखों से आंसू बहने लगे। झील ने कहा ही था कि अगले पल राजवीर ठीक झील के सामने था। ये देखकर झील पीछे होने वाली थी, पर राजवीर झील के चेहरे को अपने हाथों में भर लेता है। झील तो एकदम फ्रीज हो जाती है। उसे राजवीर के हाथों की छुअन अलग सी फीलिंग्स दे रही थी। झील को एक बात अजीब लगती है कि अगर राजवीर कोई आत्मा है तो उसके हाथ ठंडे क्यों नहीं हैं? क्योंकि राजवीर की छुअन झील को वार्मथ का एहसास दे रही थी। राजवीर झील को उसकी आंखों में देखते हुए खतरनाक आवाज में, झील, जो मैं चाहता हूँ वो होकर रहेगा और तुम, इतना बोलकर राजवीर हल्का सा मुस्कुराता है। राजवीर झील के चेहरे पर झुककर मुस्कुराते हुए, और तुम मुझे जाकर भी रोक नहीं पाओगी जान, ये सब तुम खुद करोगी, वो भी बिना किसी नाटक के, बोलते हुए राजवीर झील की आंखों में घोल रहा था। झील चाहकर भी अपनी नजरें राजवीर से पीछे नहीं कर पा रही थी। वो उसकी आंखों के बीचों बीच ही देख रही थी और अचानक झील की पलकें भारी होने लगती हैं। झील राजवीर को देखते हुए अपनी पलकें झपका देती है। राजवीर झील का गाल सहलाते हुए, चले जान, झील राजवीर को देखते हुए धीरे से, हाँ वीर। झील की बात सुनकर राजवीर के फेस पर एक इविल स्माइल आ जाती है। राजवीर झील के चेहरे को छोड़कर उसका हाथ पकड़कर आगे की तरफ बढ़ जाता है। झील पर राजवीर को ही देखे जा रही थी। उसके चेहरे पर इस वक्त कोई भी भाव नहीं थे। राजवीर झील का हाथ पकड़कर फेरे लेने लगता है। 4 फेरे के बाद राजवीर रुक जाता है। राजवीर झील की तरफ मुड़कर, जान, आगे जाओ। राजवीर के कहते ही झील राजवीर के आगे जाती है और चलना शुरू कर देती है। फेरे पूरे होने के बाद ही झील रुक जाती है। राजवीर झील के चेहरे को देखता है, जिसके चेहरे पर इस समय कोई भी भाव नहीं थे। राजवीर झील की आंखों में देखते हुए, जान, इस शादी को पूरा करने के लिए मुझे तुम्हारा खून चाहिए। जान, दोगी ना तुम अपना खून मुझे?
झील अपना हाथ आगे करके, ले लो वीर। झील की बात सुनकर राजवीर झील के हाथों को देखता है। राजवीर झील का हाथ पकड़ता है और अपने नाखूनों से झील की हथेली पर कस के धंसा देता है। झील की हथेली से खून निकलता है। झील के मुंह से एक उफ तक नहीं निकलती। झील का खून आग में गिरता है। फिर राजवीर झील का खून अपनी उंगलियों में लेता है और झील की मांग में भर देता है। राजवीर के ऐसा करते ही बाहर का मौसम बिगड़ने लगता है। आसमान में बदलाव आ जाते हैं। मंदिर में पंडिताइन आसमान की तरफ देखते हुए, वो हो गया, वो हो गया। पीछे से पंडित जी, वो होना उसकी नियति थी और नियति बदली नहीं जा सकती। पंडिताइन मुड़ के पंडित को देखते हुए, इस नियति से उस लड़की को सिर्फ और सिर्फ दर्द मिलेगा। पंडित मुस्कुराते हुए, ये तो वही तय करेगा जो खुद उस लड़की झील की नियति है। झील की कुंडली बहुत अलग है। ये उसके पैदा होने पर ही निश्चित हो चुका था कि वो यहाँ आएगी और जो आज हुआ है वो होकर रहता। पंडिताई ने एक नज़र आसमान की तरफ देखकर, रुख एक बार और बदलेगा। उस लड़की को अपनी नियति का सच पता चलेगा। पंडिताइन की बात सुनकर पंडित कुछ नहीं कहता। वहीं बाहर बारिश होना शुरू हो जाती है। बारिश जो कि बहुत ही जोरों से शुरू हो गई थी, बिजली की कड़क हो रही थी और जो आज की काली रात को और भी ज़्यादा भयानक बना रही थी। झील में है। राजवीर झील को कमर से पकड़कर खुद के करीब खींचता है और झील का सिर राजवीर के सीने से टिक जाता है। झील बिल्कुल भी हिल नहीं रही थी। राजवीर झील का चेहरा ऊपर करके, इस काली रात में तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी रूह को अपना बनाना है जान, और तुम मुझे रोक भी नहीं पाओगे, बोलकर राजवीर झील को अपनी गोद में उठा लेता है। राजवीर झील को बेड पे लेटाता है। झील बेड पर लेटे हुए राजवीर को बिना किसी भाव के ही देख रही थी। राजवीर झील को देखते हुए एक चुटकी बजाता है और पूरे अंधेरे में पूरा कमरा अंधेरे से भर जाता है। राजवीर झील के ऊपर आ जाता है। झील की सांसें राजवीर को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। राजवीर झील के गाल पर हाथ रख के, यही सांसें इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत है, इसके बिना इंसान चाह कर भी नहीं रह सकता, बोलकर राजवीर अपने होंठ झील के होंठों पर रख देता है। राजवीर बेरहमी से झील के होंठों को सक कर रहा था और झील बस बेड पर लेटी हुई थी। करीब 20 मिनट के बाद ही जब झील की सांसें उखड़ने लगती हैं, तब राजवीर झील के होंठों को छोड़ता है। झील अपना मुंह खोलकर लंबी लंबी सांसें ले रही थी। उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। अंधेरे में भी राजवीर झील के चेहरे को देख सकता था। इतना होने के बाद भी झील कुछ नहीं बोलती। राजवीर झील के चेहरे को देख रहा था। अचानक उसकी आंखें सुर्ख लाल होने लगती हैं। राजवीर बेरहमी से झील के सारे गहनों को उतार कर फेंकने लगता है। झील की कई बार चीख निकल रही थी, पर राजवीर को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। सारे गहने उतारने के बाद राजवीर झील के चेहरे को एक हाथ से पकड़कर दर्द भरी चीखें, यही सुनना है मुझे जान, यही सुनना है, और इस वक्त तुम्हारा दिमाग मेरे ही काबू में है, तो चीखो जान। इस काली रात में रायगढ़ के चप्पे चप्पे की तुम्हारी चीख पहुंचनी चाहिए, बोलकर राजवीर झील का चेहरा एकदम से छोड़ देता है। झील की आंखों से कोनों से आंसू बहने लगते हैं। उसके मुंह से एक आवाज़ नहीं निकलती। राजवीर झील के लहंगे का दुपट्टा उठाकर फेंक देता है और झील की गर्दन पर अपने दांत धंसा देता है। झील की एक दर्दनाक चीख निकल जाती है। झील की चीख बहुत तेज थी। वो दर्द से अपना सिर इधर उधर करने लगती है। राजवीर सर उठाकर झील के चेहरे को देखते हुए, दर्द हुआ जान?
झील से सकते हुए कहती है, हाँ वीर। राजवीर झील के चेहरे पर झुककर, तो सहो जान, इस दर्द की जिम्मेदार भी तुम खुद हो। अतीत के पन्नों को बर्बाद करने वाली तुम खुद हो, बोलकर राजवीर झील के फोरहेड पर अपने होंठ रख देता है। झील अपनी आंखें बंद कर लेती है और यहाँ से शुरू होता है झील के इस रात के दर्द का सिलसिला और आने वाले वक्त की नई दीवानगी का आगाज़, जो बर्बाद या आबाद करेगी इन्हें। वहीं नया सवेरा आ चुका था। एक घनी काली रात बीत चुकी थी, पर झील की जिंदगी में शायद अंधेरे की शुरुआत थी। बारिश थम चुकी थी। झील उसी कमरे में बेड पर सो रही थी। उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था, सिवाय एक पतली सी ब्लैंकेट के। थोड़ी देर के बाद झील धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। झील अपनी आंखें खोलकर इधर उधर देखती है। खुद को अनजान जगह देखकर झील की आंखें बड़ी हो जाती है। झील तुरंत उठकर बैठती। उठते ही झील मैं नेकेड, हाउ, बोलते हुए झील खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लेती है। झील अपने दिमाग पर जोर देती है। उसे लास्ट याद था कि वो राजवीर के सामने खड़ी थी। झील रोते हुए, ये सब वीर ने किया है। क्या 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 किया है उसने? मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? बोलते हुए झील अपना सिर पकड़ लेती है। तभी कोई सर्द आवाज में, जान, इतने आंसू? कल रात इतना बेरहम नहीं था मैं कि तुम इतने आंसू बहाओ। ये सुनते ही झील की बॉडी फ्रीज हो जाती है। झील की आंखों से आंसू बह रहे थे, पर वो नीचे देख रही थी। झील को पता था कि सामने राजवीर है। झील सर नीचे किए हुए धीरे से, क्या किया है तुमने वीर? झील का सवाल सुनकर राजवीर के फेस पे तो एक ईवल स्माइल आ जाती है। झील राजवीर के जवाब का वेट कर रही थी। तभी अचानक राजवीर उसके सामने आकर बैठ जाता है। राजवीर के अचानक सामने आने से झील डर से पीछे हो जाती है। झील राजवीर को देखते हुए, तुम कैसे? राजवीर झील के गाल पर उंगलियां फेरते हुए, मैं कुछ भी कर सकता हूँ जान, कुछ भी, बोलते हुए राजवीर झील के आंसू भरे चेहरे को देख रहा था। झील राजवीर का हाथ हटाकर, क्या किया है तुमने कल मेरे साथ वीर? मैं इस हालत में? राजवीर झील के हाथ पर उंगलियां फेरते हुए, वही जान जो होना चाहिए था। इंसानी तरीके से तुम्हें अपना बनाया, फिर तुम्हारे जिस्म और रूह को अपना बनाया। ये दीवाना अपनी दीवानगी साबित करने के लिए ये सब तो करेगा ही न जाने जहाँ। राजवीर की बात सुनकर झील हैरान हो गई, पर पता नहीं क्यों उससे राजवीर पर खुद के करीब आना या अपना बनाना बुरा नहीं लग रहा था। उसे दिल में कोई गलत फीलिंग भी नहीं आ रही थी राजवीर के लिए। झील हैरानी से, तुम इंसान नहीं हो, तुम कोई आत्मा भी नहीं हो, तो क्या हो तुम? झील का सवाल सुनकर राजवीर बेड से खड़ा होता है। राजवीर झील को देखते हुए हंसने लगता और राजवीर की हंसी बहुत खतरनाक थी। झील अपनी थूक निकलते हुए राजवीर को देख रही थी। राजवीर अचानक सर्द आवाज में, इतनी जल्दी भी क्या है जान मेरे बारे में जानने की? बोलते हुए राजवीर झील को सब नजरों से देखने लगता है। झील राजवीर की नजरों को देखते हुए राजवीर झील को अपनी सर्द नजरों से देखने लगता है। झील राजवीर की नजरों को देखते हुए अपनी नजरें नीचे कर लेती है। वो राजवीर की सर्द नजरें बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। झील अपने कपड़े ढूंढने लगती है, पर उसके कपड़े कहीं नहीं थे। राजवीर झील को एकटक देखते हुए, नहीं है जान, तुम्हारे कपड़े मेरी दीवानगी का शिकार बन गए। राजवीर की बात सुनकर झील राजवीर को देखती है। राजवीर एक तरफ इशारा करता है। झील बेड की दूसरी तरफ देखती है। वहाँ एक वाइट गाउन रखा हुआ था। झील मन में, ये अभी तो यहाँ नहीं था।
फिर कैसे आया? राजवीर सर टेढ़ा करके, ज़्यादा मत सोचो जान, हर सवाल का जवाब मिलना ज़रूरी नहीं होता। राजवीर की बात सुनकर झील झट से राजवीर को देखती है। झील गहरी सांस लेकर गाउन उठाती है और राजवीर को देखती है। झील राजवीर को यहाँ से जाने के लिए बोलना चाहती थी, पर उसकी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी। झील बेड पर बैठे हुए ही वो गाउन पहनती है। झील ब्लैंकेट हटाकर बेड से खड़ी होती है। खड़ी होते ही झील गिरने वाली थी कि राजवीर अचानक से झील के सामने आकर उसे कमर से पकड़ लेता है। झील अपना हाथ राजवीर के कंधों पर रख देती है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। प्यार तुमसे लाख है, धुआं धुआं या राख है, रोज चल रहा है मुझ में कुछ कहीं ज़रा सा, शायद है तुम पे दीवानगी मेरी, रगों से रूह तक रवानगी तेरी। झील को राजवीर की आंखों में सिर्फ खालीपन और राज ही दिख रहे थे। राजवीर की आंखें खाली और बेहद सर्द थीं, वहीं झील की आंखों में सवाल और राजवीर का डर था। राजवीर झील की आंखों में देखते हुए, ये डर हमेशा से होना चाहिए था जान, कोई बात नहीं, अभी सही, बोलकर राजवीर झील को छोड़ देता है। झील गिरने ही वाली थी कि वो बेड के साइड का सहारा ले लेती है। राजवीर की आंखों में अपने लिए गुस्सा देखकर झील की आंखें नम हो जाती हैं। झील को राजवीर का गुस्सा चुभ रहा था, पर क्यों? इससे तो वो खुद भी अनजान थी। झील गहरी सांस लेकर, कल रात तुमने जो भी किया वो गलत था वीर। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ और बहुत जल्द इस रायगढ़ से भी चली जाऊँगी, तुमसे दूर, बहुत दूर। झील गुस्से में, क्या कर लोगे? राजवीर हंसते हुए, सच में जान, इतना आसान है मुझसे दूर जाना? तुम्हें लगता है जान कि तुम्हें पाकर तुम्हें खुद से दूर जाने दूंगा मैं? झील गुस्से में, क्या कर लोगे तुम? फिर से मेरे दिमाग पर कंट्रोल करोगे? राजवीर सर हिलाते हुए, जान, मुझे कमज़ोर समझने की गलती मत करो, मेरी शक्तियों का अंदाज़ा तुम्हें हो जाएगा जान। झील राजवीर को देखते हुए, नहीं जानना मुझे तुम्हारी शक्तियों के बारे में, तुम्हारे वजूद के बारे में, बोलकर झील अपने कदम आगे बढ़ा देती है। झील धीरे धीरे उस कमरे से बाहर निकलती। राजवीर झील को जाते हुए देख रहा था। झील सीढ़ियों से नीचे जाती है। वो झील महल से बाहर निकल जाती है। झील मुड़कर महल में पीछे देखती है और सीधा बाहर की ओर निकलती है। झील मुड़कर महल को देखते हुए, वीर, क्या हो तुम? तुमने मुझसे सब छीन लिया, पर मुझे दर्द क्यों नहीं हो रहा? मुझे नहीं जानना कुछ भी, मैं इस महल और इस रायगढ़ से दूर चली जाऊंगी। बोलते हुए झील की आंखों से आंसू का एक कतरा बह जाता है। वही कमरे में राजवीर आंखें बंद करके, जाने जहां जाओ, पर वापस आने के लिए पूरी दुनिया भी घूम लो, पर वापस तुम्हें मेरी बाहों में ही आना है, अपने वीर की बाहों में, बोलकर राजवीर गायब हो जाता है। आखिर कौन है ये राजवीर और ये क्या करना चाहता है? क्या सच में जैसा उसने कहा, क्या वाकई में झील वापस आएगी राजवीर के पास? आखिर ऐसा क्या करेगा राजवीर जिससे मजबूर होकर झील को उसके पास आना पड़ेगा? और उसे क्यों नहीं बुरा लगा और वो किन पुराने पन्नों की बातें कर रहा था? आखिर अतीत में ऐसा क्या हुआ था? इन सारे सवालों का जवाब पाने के लिए स्टोरी में बने रहिए और सुनते रहिए। एक हसीना थी, एक दीवाना था, द डीमंस। तो मिलते हैं कहानी के अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए सिर्फ टिनी FM जान के साथ।